नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चंद्रमा और रोहिणी का प्रेम कहानी सुनाती हूँ। जी हाँ, वही चंद्रमा जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, जिन्हें हम सब चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। और रोहिणी राजा दक्ष की पुत्री। राजा दक्ष वही हैं जिनकी एक पुत्री का नाम सती था। सती का विवाह महादेव के साथ हुआ था, लेकिन अपने पिता के द्वारा शिव का अपमान करने पर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उन्हीं राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था और इसकी शुरुआत राजा दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी के साथ हुई थी। एक दिन चंद्रदेव विचरण करने के लिए निकले थे, तब उनकी नज़र राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी पर पड़ी और देखते ही चंद्रमा रोहिणी पर मोहित हो गए। रोहिणी राजा दक्ष की सबसे सुंदर पुत्रियों में से एक थी। दूसरी ओर चंद्रमा के तेज व सुंदरता को देखकर वहां खड़ी राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का मन भी उन पर आ गया था। चंद्रदेव भी सुंदरता में किसी से कम नहीं थे, जिस कारण उन्हें देखकर भी हर कोई मोहित हो जाता था। जब चंद्रदेव को पता चला कि रोहिणी व उसकी अन्य बहनें भी उनसे प्रेम करती है, तो वे बिना देरी किए राजा दक्ष के पास गए। उन्होंने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। राजा दक्ष यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने अपनी पुत्रियों से पूछा, उन्हें बहुत समझाया। राजा दक्ष के समझाने के बाद भी जब उनकी पुत्रियों ने चंद्रमा से विवाह करवाने को कहा, तो दक्ष ने भी हामी भर दी। इसके बाद चंद्रदेव का राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह करवा दिया गया। उसके बाद सभी 27 पुत्रियां चंद्रदेव के साथ चंद्रलोक चली गई। चंद्रमा की 27 पत्नियां कोई और नहीं बल्कि 27 नक्षत्र है, इसलिए उनकी पत्नियों के नाम पर ही 27 नक्षत्र के नाम पड़े हैं। आइए एक एक करके उन सभी के नाम जान लेते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इस तरह से यह 27 पत्नियां ही आगे चलकर 27 नक्षत्र के रूप में जानी गई। इसमें से चंद्रमा का मुख्य संबंध रोहिणी नक्षत्र से होता है, क्योंकि उन्हें राजा दक्ष की वही पुत्री सबसे अधिक प्रिय थी। चंद्रदेव राजा दक्ष की 27 पुत्रियों में से सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्रेम किया करते थे। इसी कारण वे अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताया करते थे और हर एक कार्य में उनको ही महत्व दिया करते थे। चंद्रदेव के द्वारा रोहिणी को दिए जा रहे विशेष स्नेह से उनकी बाकी पत्नियां अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी। धीरे धीरे यह उपेक्षा बढ़ती चली गई और रोहिणी की बाकी सभी बहनों को उससे ईर्ष्या होने लगी। चंद्रमा के द्वारा उनके साथ किया जा रहा यह व्यवहार उन्हें सहन नहीं हुआ और वे सभी पुनः अपने पिता राजा दक्ष के घर चली गई। राजा दक्ष अपनी सभी पुत्रियों के इस प्रकार अचानक आगमन से चौंक गए और उनसे इसका कारण पूछा। तब सभी ने अपने पिता के सामने पूरी बात बेझिझक बता दी। राजा दक्ष पहले से ही इस बात को जानते थे, लेकिन उन्हें लगा था कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने अपनी पुत्रियों की व्यथा सुनी तो वे और भी परेशान हो गए। इस विवाद को सुलझाने के लिए राजा दक्ष स्वयं चंद्रलोक गए और चंद्रदेव से मिले। उन्होंने चंद्रदेव को सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने को कहा। चंद्रदेव ने राजा दक्ष की बातों का मान रखते हुए उस समय उनसे कह दिया कि वे आगे से सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेंगे। हालांकि चंद्रदेव ने अभी भी रोहिणी के प्रति अपने विशेष स्नेह को नहीं छोड़ा। उनका लगाव अभी भी रोहिणी के प्रति ही ज्यादा था, जिस कारण बाकी सभी पत्नियों ने फिर से अपने पिता से इसकी शिकायत की। जब राजा दक्ष को चंद्रमा के द्वारा अपनी बात की अवहेलना किए जाने के बारे में पता चला, वे आक्रांत हो उठे। उसी क्रोध में आकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने जिस रंग, रूप और तेज पर इतना घमंड है वह अब नहीं रहेगा। राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए। इस कारण चंद्रमा का तेज हमेशा के लिए चला गया। अब चंद्रदेव के पास न तो सुंदरता बची थी और न ही पहले जैसा तेज। जब बाकी देवी देवताओं को राजा दक्ष के द्वारा चंद्रदेव को दिए गए श्राप का पता चला, तो उन्हें चिंता होने लगी। बिना चंद्रदेव के तेज से पृथ्वी पर संकट उत्पन्न हो जाता, इसलिए वे सभी भगवान ब्रह्मा के पास गए
और इसका कुछ उपाय बताने को कहा। भगवान ब्रह्मा ने चंद्रदेव को बताया कि उन्हें क्षय रोग से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं, इसलिए उन्हें शिव की तपस्या करनी चाहिए और उनकी प्रसन्नता के उपाय करने चाहिए। इसके लिए उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करने को भी कहा। मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की स्थापना चंद्रदेव के द्वारा ही की गई थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ही गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इसके साथ ही उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चंद्रशिला पहाड़ी पर भी चंद्रदेव ने शिव की तपस्या की थी, इसलिए ही उसका नाम चंद्रशिला पड़ा। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और इस दौरान उनका तेज कम हो गया था और महत्व भी। वे क्षय रोग से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। चंद्रमा की भक्ति व पश्चाताप को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को दर्शन दिए। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि चूंकि वे राजा दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप को पूर्णतः विफल तो नहीं कर सकते, लेकिन वे इसके प्रभाव को अवश्य ही कम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने चंद्रमा के तेज को 15 दिन घटने और 15 दिन बढ़ने का आशीर्वाद दिया और क्षय रोग के प्रभाव से मुक्ति दिलाई। यही कारण है कि आज तक कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का तेज लगातार 15 दिन तक घटता जाता है और अमावस्या को यह तेज पूर्णतः समाप्त हो जाता है। फिर शुक्ल पक्ष में यह तेज 15 दिनों तक बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन अपने शिखर पर होता है। इसके साथ ही भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर उसके मान सम्मान में वृद्धि की। उसके बाद ही भगवान शिव हमेशा अपनी जटाओं में मां गंगा के साथ साथ चंद्रदेव को भी धारण किए रहते हैं।